हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज है 1 जनवरी और 1 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उनको भी हम समझेंगे। और साथ ही सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज पे डेली नेशनल करंट अफेयर और डेली मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स किया जाता है। यदि दोस्तों आप पहली बार यहाँ पे जुड़े हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि आपको एमपी करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करना हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह दोस्तों जनवरी से दिसंबर तक डिटेल में पीडीएफ है, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। और इस पीडीएफ में दोस्तों आपको 3500 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के और साथ ही 350 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिसकी प्राइस रखी गई है ओनली 199 रुपीज। यदि दोस्तों आपको पीडीएफ परचेस करना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्यरत रहता है? तो यह अधीन है दोस्तों गृह मंत्रालय के। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्यरत रहता है? तो यह गृह मंत्रालय के। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को देश से ड्रग्स को खत्म करने के उद्देश्य से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एक समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स बनाने और अधिसूचित करने के लिए कहा है। तो याद रखना दोस्तों कि वर्तमान में हमारे देश के जो गृह मंत्री है वो कौन है? तो यह अमित शाह है। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, जिसकी स्थापना 1986 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यह दोस्तों किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के, मतलब होम मिनिस्ट्री के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे एडवर्ड ओ विल्सन कौन थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो एडवर्ड ओ विल्सन है यह एक जीव विज्ञानी थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है एडवर्ड ओ विल्सन, जो कि एक जीव विज्ञानी थे। तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इनका 92 वर्ष की आयु में एडवर्ड ओ विल्सन का निधन हो गया है। एडवर्ड ओ विल्सन, जिसे दोस्तों द एंट मैन के नाम से भी जाना जाता था, यह दोस्तों हार्वर्ड जीव विज्ञानी और एक कीट विज्ञानी थे। 2 बार के पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक है और इन्हें 1975 में जारी अपनी पुस्तक सोशियोबायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस के लिए दुनिया भर में व्यापक ध्यान आकर्षित इन्होंने किया था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि ये जो एडवर्ड ओ विल्सन है, इनकी 92 वर्ष आयु में निधन हो गया है। और इनका जो संबंध है वो किससे दोस्तों? तो बायोलॉजिस्ट, मतलब जीव विज्ञानी से है। ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्यरत रहता है? तो यह अधीन है दोस्तों गृह मंत्रालय के। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्यरत रहता है? तो यह गृह मंत्रालय के। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को देश से ड्रग्स को खत्म करने के उद्देश्य से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एक समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स बनाने और अधिसूचित करने के लिए कहा है। तो याद रखना दोस्तों कि वर्तमान में हमारे देश के जो गृह मंत्री है वो कौन है? तो यह अमित शाह है। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, जिसकी स्थापना 1986 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यह दोस्तों किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के, मतलब होम मिनिस्ट्री के अधीन है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे एडवर्ड ओ विल्सन कौन थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो एडवर्ड ओ विल्सन है यह एक जीव विज्ञानी थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है एडवर्ड ओ विल्सन, जो कि एक जीव विज्ञानी थे। तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इनका 92 वर्ष की आयु में एडवर्ड ओ विल्सन का निधन हो गया है। एडवर्ड ओ विल्सन, जो जिसे दोस्तों द एंट मैन के नाम से भी जाना जाता था,
यह एक हार्वर्ड यह दोस्तों हार्वर्ड यह दोस्तों हार्वर्ड जीव विज्ञानी और एक कीट विज्ञानी थे। 2 बार के पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक है और इन्हें 1975 में जारी अपनी पुस्तक सोशियोबायोलॉजी सोशियोबायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस के लिए दुनिया भर में व्यापक ध्यान आकर्षित इन्होंने किया था। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि जो एडवर्ड ओ विल्सन है, इनका दोस्तों 92 वर्ष की तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि ये जो एडवर्ड ओ विल्सन है, इनकी 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इनका जो संबंध है वो किससे दोस्तों, तो बायोलॉजिस्ट मतलब जीव विज्ञानी से है। ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो यह बन गए दोस्तों अतुल कुमार गोयल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अतुल कुमार गोयल, जिन्हें हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक की, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके संस्थापक है दोस्तों दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। अध्यक्ष है सुनील मेहता। एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं, तो यह अतिल। और इस बैंक की जो टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये इसकी टैगलाइन भी आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों आपको कि पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो यह अतुल कुमार गोयल बने हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसे 2021 हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है। तो यह प्रदान किया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है दया प्रकाश सिन्हा, जिन्हें हाल ही में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। तो हिंदी साहित्य में दोस्तों अकादमी सम्मान के लिए वरिष्ठ लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा को यह प्रदान किया गया है। नाटक सम्राट अशोक को इस पुरस्कार के लिए। और यहीं पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि 2021 का जो पुरस्कार है वो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। यहीं पे हम बात करें 2020 के पुरस्कार की, तो यह दोस्तों अनामिका को दिया गया था। और हिंदी भाषा का जो साहित्य यह नंद किशोर आचार्य को दिया गया था। और 2018 का पुरस्कार चित्रा मृदुल को दिया। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में कौन असम राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है। तो यह बन गई दोस्तों वायलेट बरुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है वायलेट बरुआ, जिन्हें हाल ही में असम राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ दोस्तों, इन्हें असम पुलिस की पहली महिला अधिकारी है जिन्हें महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नति दी गई है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें असम राज्य की, तो मैप में आप देख सकते हो ये है असम राज्य, जिसकी राजधानी है दिसपुर। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर की बात करें तो यह जगदीश मुखी है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट नए डीजीपी हाल ही में नियुक्त किए गए थे। जैसे कि तमिलनाडु की जो नए डीजीपी है वो सी शैलेंद्र बाबू बने थे। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल। पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नीरज नयन पांडे। और पुदुचेरी के नए डीजीपी कौन बने थे, तो यह रणवीर सिंह कृष्णैया बने थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि सुशासन सूचकांक 2021 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष पर जो रहने वाला केंद्र शासित प्रदेश है यह जम्मू कश्मीर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशासन दिवस के मौके पर सुशासन सूचकांक 2021 को जारी किया था, जिसके मुताबिक दोस्तों गुजरात शीर्ष पर, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और गोवा राज्य थे। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो शीर्ष स्थान पर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सबसे तेजी से तरक्की करने वाला जो राज्य है वो शीर्ष स्थान पर कौन सा है, तो ये हरियाणा राज्य है। तो यहाँ पे दोस्तों जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर है। यहीं पे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, 2 कैपिटल है, एक तो समर कैपिटल और एक है विंटर कैपिटल। तो विंटर कैपिटल जम्मू है और समर कैपिटल कौन सी है, तो यह श्रीनगर है। और वर्तमान में यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो यह दोस्तों मनोज सिन्हा है।
और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया है दानिश सिद्दीकी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है दानिश सिद्दीकी जिन्हें जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी है, इन्हें मुंबई प्रेस क्लब की तरफ से साल 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अफगानिस्तान में दोस्तों सिद्दीकी की मृत्यु हो गई थी। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो याद रखना दोस्तों आपको कि जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो दानिश सिद्दीकी को। और अब चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में कितने वर्ष के बच्चों को टीका लगाने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें। और आपको दोस्तों एक बार फिर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।